चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के बंटवारे का मुद्दा उठाया है। पहले उत्तरी बंगाल से लोकसभा चुनाव जीते भाजपा के सांसद जॉन बारला ने मुद्दा उठाया था, लेकिन तब ये उनका निजी एजेंडा लग रहा था। लेकिन अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी ये मुद्दा उठाया है और कहा कि उत्तरी बंगाल की हमेशा उपेक्षा हुई है, जिसकी वजह से वहां विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने विकास के बहाने उत्तरी बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की है। हालांकि पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई के ही नेता इसका विरोध कर रहे हैं और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस तो इसके विरोध में है ही। तो बात करें फिर से बीजेपी में बंगाल बंटवारे की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के बंटवारे का मुद्दा उठाया। भाजपा सांसद जॉन बारला ने ये विभाजन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी इसकी बंटवारे की मांग की है। विकास के बहाने बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश। अखिलेश जी, जानना चाहेंगे, जहां बंग भंग के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा एकमत नहीं है, एक बार फिर बंगाल के विभाजन की मांग फिर से उठने लगी है। हाँ, ये जो है बंगाल विभाजन की बात तो वैसे भी दशकों पुरानी बात है, लेकिन इधर जो है कुछ जो चीजें बीजेपी की इकाई जो वहाँ से उठा रही है, जो बीजेपी बंगाल में चूंकि उनको सत्ता मिला नहीं और सत्ता नहीं मिलने के कारण उनको लगता है कि बंगाल का विभाजन हो जाए, जिससे उत्तरी बंगाल का इलाका जो है कम से कम उनके कब्जे में आए या वहाँ की राजनीति वो कर सके। तो पहले जो है ये बीजेपी के एक सांसद हैं उत्तरी बंगाल से ही, जॉन बारला, वो अपनी इस बात को हमेशा उठाते रहे हैं, कहते रहे हैं जी। लेकिन अब जो है चूंकि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप घोष, वो इस मसले को उठा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इस बात की मांग की है कि बंगाल का बंटवारा होना चाहिए और उत्तरी बंगाल एक अलग प्रदेश बनना चाहिए। उनका तर्क यह है कि उत्तरी बंगाल का विकास नहीं हुआ है और उसका अगर बंटवारा हो जाता है तो उत्तरी बंगाल का विकास होगा। लेकिन इसके पीछे उनकी राजनीति है। उनको ये लगता है कि उत्तरी बंगाल अगर अलग हो जाता है तो बीजेपी की राजनीति वहां फैलेगी फूलेगी। हालांकि बीजेपी के और नेता, चाहे बीजेपी की स्थानीय इकाई इस पूरे मसले पर चुप है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी अभी इस पर मौन है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये बंटवारे का जो मसला है, क्योंकि अन्य बंटवारों की तरह जो है बंगाल का मसला बिल्कुल अलग है। बंगाल में जो है सांस्कृतिक और भाषाई अस्मिता का मसला बड़ा गहरा है वहाँ पर। तो दूसरे राज्यों में जिस तरह से बंटवारे हुए हैं, बिहार का बंटवारा हुआ, यूपी का बंटवारा हुआ, मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, तो उन बंटवारों से ये बंटवारे की कहानी बिल्कुल भिन्न सी है ये पूजा जी। वहीं अखिलेश जी, बात करें कि इस मुद्दे पर लेकिन भाजपा जो है वो एकमत दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी जानती है, बीजेपी के जो पुराने नेता है उस बात को जानते हैं कि अगर बंटवारा होता है तो चूंकि बंगाल में सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक अस्मिता बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी गहरी पैठ है वहाँ की पूरे माहौल में। तो बंग समाज जो है, भद्र बंगला समाज जो है, वो नहीं चाहते हैं कि बंगाल का बंटवारा हो। इसी मसले पर वो चुप्पी है। वो बीजेपी के नेता लोग भी समझते हैं इस बात को कि अगर बंगाल का बंटवारा होता है तो बीजेपी को बहुत ज्यादा कोई लाभ नहीं होगा और वहाँ के जो भद्र लोग हैं, जो बंगला समाज है, इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो जैसे कि बिहार का बंटवारा हुआ था, यूपी का बंटवारा हुआ, छत्तीसगढ़ का, वो मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, तो वहां पर भाषाई आंदोलन नहीं हुए थे, सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुए थे, क्योंकि वो सामान्य स्टेट था। लेकिन जैसे ही और ये देखिए कि वहां पर बीजेपी को फायदा भी हुआ, नए नए राज्य बने, बीजेपी को फायदा होकर चला गया। बीजेपी ने ही बंटवारा किया था। दूसरी तरफ क्या हुआ था कि वो आंध्र प्रदेश का बंटवारा कांग्रेस ने कराया, तेलंगाना राज्य बना, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश भी उसके हाथ से निकल गई। तो चूंकि आंध्रा में क्या है कि वहां पर उनके सांस्कृतिक में वो जो है जड़ें जो है बहुत मजबूत है वहाँ के लोगों में, तो बंटवारा को लोग कबूल नहीं करते हैं। ठीक यही स्थिति बंगाल में भी है। वही आंदोलन चल रहे हैं, मांगे उठ रही है, लेकिन भद्र बंगाली लोग नहीं चाहेंगे कि बंगाल का बंटवारा हो। और भाई दबे इसका आंदोलन अगर आगे बढ़ता भी है तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा वहां पर होता दिख रहा है।
जी पूजा। वहीं अखिलेश जी बात करें विपक्ष की, तो इस मुद्दे पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अब विपक्ष की जो भी है, विपक्ष भी तो अभी यहाँ पर मौन है, क्योंकि देखिए वहाँ पर बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है जी बंगाल में, लेकिन इधर जो है 30 वर्षों से 40 वर्षों से कांग्रेस कहीं है नहीं, तो कांग्रेस तो इस मसले पर पूरी तरह से मौन ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि तृणमूल कांग्रेस जिसके पास सत्ता है, तृणमूल तो बांग्ला अस्मिता के आधार पर ही चुनाव लड़ती रही है। जी और जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी का कोई भी नेता इस तरह का कोई कार्रवाई करता है या मांग करता है, आंदोलन करता है, तो इसका खामियाजा बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। और संभव है कि अगले चुनाव में बीजेपी को जो मिला हुआ है वो भी उसके हाथ से निकल जाए। जी शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी में बंगाल बंटवारे की मांग उठी है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी अब बंटवारे की मांग की है, विकास के बहाने बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की। बता दें इसके पहले जॉन बारला ने भी ये मांग उठाई थी।